हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो भाई भमितवा को मिल गए हैं कर्मास। हाँ जी, भमितवा चले थे दूसरों का इलाज करने। गोवा से आने के बाद बहुत लोगों का इलाज करना पड़ेगा। इलाज तो हो गया है भमितवा का, काफी अच्छी तरीके से हुआ है। और इस बार इलाज किया है उनकी पत्नी श्री ने। और जो भमितवा जी कह रहे थे कि लोगों की दुकानें नहीं चलेंगी, तो हमने कहा था ना कि ज़्यादा मुंह ना चले आपका, क्योंकि ऐसा ना हो दुकान आपकी ही बंद हो जाए। तो बड़े 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 जो है बुरे दिन आ गए हैं भमितवा के। अब तो मतलब इनकी ऐसी क्लास लगनी है ना, घर जाके जो पत्नी इनकी अच्छे से खातिरदारी करेगी सो तो अलग, जो ऑडियंस है वो भी कमेंट सेक्शन में भर भर के गाली भी देगी। तो इसलिए भमितवा जी आपको समझाया जाता है कि ज़्यादा उड़ो मत, लेकिन आप तो मानोगे नहीं। अब जिसका जो दोस्त है वो लपुआ साई हो तो इंसान उड़ता ही है, लेकिन उसके पर भी बहुत जल्दी कटते हैं, और कांटे भी उसी दोस्त की वजह से जाते हैं, उसी दोस्त के द्वारा जाते हैं। डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पे कर देना, वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और हाइप का ऑप्शन बचा कर रखो, बिल्कुल भी अभी इसको स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बताऊंगी कि कहाँ पर आपको हाइप देना है, आप उसी वीडियो पर अपने हाइप्स देना। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो जैसा कि कल से हम देख रहे हैं कि डिट्टो रानी बहुत ज़्यादा नाराज है, बहुत ज़्यादा नाराज है। इतना ज़्यादा नाराज हैं कि वो स्पून से खा रही थी वाटरमेलन। स्पून से खा रही थी, ऊपर से स्पून पर भी हाथ से वाटरमेलन का पीस चढ़ा रही थी, उसके बाद उसको मुंह तक पहुंचा रही थी। और जो कैमरामैन है लपुआ का, क्योंकि लपुआ से ही शायद कुछ कुछ हुआ है, तो लपुआ तो डायरेक्ट जा नहीं सकता था, क्योंकि प्रकोप जो है देवी जी का इन पर पड़ जाता, भसम वसम ये हो जाते उनकी आंखों की ज्वाला से। तो इन्होंने अपने कैमरामैन को लगा दिया था कि वो बेचारा दीदू दीदू दीदी दीदी करेगा, तो शायद ये थोड़ा बहुत फुटेज दे देंगी और इनके व्लॉग में डालने के लिए कुछ तो मिल जाएगा। लेकिन जो डिट्टो रानी ठहरी वो डिट्टो रानी ठहरी, उनमें एटीट्यूड बहुत है। तो डिट्टो रानी ने कैमरे पर एक शब्द, एक चू नहीं किया था, और सब समझ रहे थे कि भाई नाराज तो है डिट्टो रानी, अब उसकी वजह क्या है समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद लपुआ का एक व्लॉग आता है, जहां पर जो लपुआ हैं वो डिट्टो रानी के पास कैमरा लेकर जाते हैं। वहां डिट्टो रानी ऐसा लगा भी कि इमोशनल हो रही हैं, शायद उनके आंसू निकल रहे हैं। तो वहां पर मज़े ले रहे थे लप्पू की, यहाँ पर जो है बाढ़ आ जाएगी, यहाँ पर ये तलैया भर जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और लप्पू ने अपने व्लॉग में बोला भी कि जो भमित और डिट्टो रानी हैं उनके बीच में कुछ कुछ हुआ है, और मैंने जो है भमितवा का साथ दे दिया है, जिससे कि डिट्टो रानी और ज्यादा नाराज हो गई हैं। लेकिन ऐसा हुआ क्या भाई, ऐसा क्या हुआ? अब आज तो डिट्टो रानी ने बिल्कुल ही अपने पति को अच्छे से जो है कह दे कि क्या कहें उसको, कुछ तो दिखा दिया है, मतलब अच्छे से इनको जो है असलियत दिखा दी है, अच्छे से इनको जो है जमीन पर उतार दिया है, जो बहुत आसमान में उड़ रहे थे लप्पू की वजह से। तो डिट्टो रानी ने एक रील शेयर की है जिसमें वो नॉर्मल वॉक कर रही हैं, बहुत ही गंदा मुंह बना रखी हैं, अलग से समझ में आ रहा है कि नाराज हैं, गुस्से में हैं, अच्छा फील नहीं कर रही हैं। तो कैमरामैन से लेकर एडिटर सबको जो है वो टेंट्रम्स थ्रो कर रही हैं। तो इस रील में ऐसा कुछ बोला जा रहा है कि ऐसा पति का क्या फायदा जो खुद भी अपनी औरत की बेइज्जती करे, और अगर दुनिया में कोई आकर उसकी औरत की बेइज्जती कर रहा है तो उसको भी चुपचाप सुनता रहे, है ना। पति तो ऐसा होना चाहिए जो ना तो कभी अपनी पत्नी की बेइज्जती करे, और अगर कोई भी उसको कुछ आकर बोले तो उसकी भी अच्छे से खबर लगा दे। इस तरीके की कोई रील जो है डिट्टो रानी ने शेयर की है। अब ये कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है यार, ये बड़ी बात है। अब हुआ क्या है, क्या लप्पू ने कुछ बोला है? क्योंकि लप्पू तो लगातार बोले ही जा रहा था डिट्टो रानी को, और हो सकता है कि बार बार जो है डिट्टो रानी नाराज हो रही थी। डिट्टो रानी ने एक व्लॉग में तो लप्पू को अच्छे से झाड़ भी दिया था, कहा था कि जब से तुम मेरे घर आए हो, एक दिन पहले से तुम लगे हो यही सब करने में, क्या ये सब करने तुमको आए हो? काफी ज्यादा नाराज हुई थी डिट्टो रानी। तो लप्पू की वो वाली बात से ऐसा तो नहीं कि भमितवा ने डिट्टो रानी को समझाया है अकेले में कि लप्पू को जवाब मत दो, ऐसा कुछ मत बोलो, हम लोगों के आपस में लड़ाई हो गई तो हम लोगों के भी जो काले चिट्ठे हैं वो सामने आ जाएंगे, हम लोगों की भी एक एक चीज़ प्रकाशित हो जाएगी वाईटी के ऊपर। या फिर मतलब मना किया होगा कि उसे करने दो, वो जो कर रहा है उसे करने दो, तुम झेलो, तो वो चीज़ डिट्टो रानी को पसंद नहीं आई है। या दूसरा कारण ये है कि जो डिट्टो रानी की एक रील शेयर हुई है जो पब से थी, जिसमें डिट्टो रानी बहुत ही गंदे गंदे फेशियल एक्सप्रेशंस बना रही थी,
जहां लोग बोल रहे थे कि शायद इन्होंने नशा कर रखा है, तो उधर पर भी ऑडियंस ने काफी इनको गाली दी है। तो क्या डिट्टो रानी से बिना पूछे जांचे वो रील शेयर कर दी गई है जिससे कि उन्हें भर भर कर गालियां मिली हैं, उससे डिट्टो रानी नाराज है, क्योंकि उस रील के शेयर होने के अगले दिन से ही डिट्टो रानी का मुंह चढ़ा हुआ है, उनका फेस बना हुआ है, वो किसी से बात करती नजर नहीं आ रही हैं। तो हो सकता है कि ये कारण हो, क्योंकि लप्पू तो बेइज्जती कर ही रहा है, स्पेलिंग पूछकर, कहीं कुछ पूछकर, वो तो बेइज्जती अलग चल ही रही है, लेकिन ये भी तो एक बेइज्जती ही है ना कि वाईटी पर अपनी पत्नी का ऐसा रील शेयर कर देना या वाईटी पर ऐसे वीडियो शेयर कर देना जहां उनको भर भर के गालियां मिले। और वैसे भी जब भी लप्पू आता है तो डिट्टो रानी अपने आप ही ट्रोल होने लग जाती हैं, क्योंकि लप्पू जो हरकतें करता है और जो डिट्टो रानी ने भी हरकतें की हैं, पास्ट में भी की हैं और अभी भी कभी कभी कर ही देती हैं, जो मतलब लोगों को पसंद नहीं आती है। हालांकि मैंने अब कुछ चीजें नोटिस की हैं कि जो डिट्टो रानी है वो एक डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करती हैं लप्पू से, लेकिन लप्पू तो ठहरा लप्पू। लप्पू का एक वीडियो क्या चल गया जिसमें डिट्टो रानी ने स्पेलिंग गलत बता दी या कुछ गलत बता दिया, तो वो वीडियो जब से चल गया है तो लप्पू बौरा गया, पगला गया, तो वो हरकतें वो करने लग गया है। तो वही सब चीजें हैं जो कि नोटिस हुई हैं इनके व्लॉग्स में, और ये सब चीजें एक मुद्दा क्रिएट कर रही हैं। और अब तो खुद बड़ा मुद्दा जो है डिट्टो रानी ने ऐसी रील शेयर करके बना दिया है। तो डिट्टो रानी काफी नाराज थी अपने पति से भी और दूसरों लोगों से भी, वो बातें नहीं कर रही थी। अभी हाल फिलहाल में जो भमितवा है उसका एक व्लॉग भी आया है जहां डिट्टो रानी बैठी हुई है, कैमरे पर बैठी हुई है। पहले तो वो कुछ बोल ही नहीं रही हैं, बहुत ही गंदा उन्होंने फेस बना रखा है। लास्ट में जाकर जब भमितवा उनसे पूछता है कि आपको गोवा कैसा लगा, तो डिट्टो रानी बोलती हैं कि बिल्कुल गांव जैसा लगा, मतलब यहाँ पर बिल्कुल गांव जैसा वातावरण है, वैसी ही फीलिंग आ रही है। और मतलब वो खुश नहीं है गोवा आने से, ऐसा समझ में आया। और ऑब्वियसली कोई क्यों ही खुश होगा जब वहां जाकर वो ना ढंग से एंजॉय कर पा रहा है, दूसरे उसकी बेइज्जती मारने में लगे हुए हैं, और ऑफ सीजन है, आप कोई एक्टिविटीज वहां नहीं कर पाए हो, ऑफ सीजन की वजह से एक्टिविटीज बंद हो जाती हैं, तो करने के लिए कुछ था ही नहीं। ले देकर वहां पर यही था कि फूंको और ये करो वो करो, उसमें भी कितनी सच्चाई है पता नहीं। वो रील देखकर तो एक एक बच्चा बोल रहा है यार, बच्चा बच्चा देखकर वो रील बोल रहा है कि इन्होंने पी रखी है। और दूसरा एक वीडियो में कैप्चर हुआ है कि लप्पी ने एक व्हाइट कलर का कुछ पदार्थ छुपाया है ना, वो क्यों छुपाया कैमरे पर से, काफी लोगों का ऐसा कहना है, जो मतलब लप्पी के सपोर्टर्स हैं उनका ऐसा मानना है कि वो जो था वो नॉर्मल जो है टिश्यू पेपर था, यूज्ड टिश्यू पेपर था, लेकिन कैमरा देखते ही यूज्ड टिश्यू को उठाकर इंसान ऐसे कोने में क्यों रखेगा, ऐसे पीछे की तरफ सोफे की तरफ क्यों ले जाएगा, उसको वहीं के वहीं छोड़ा भी जा सकता था, या मतलब छोड़ देता है इंसान टिश्यू तो ऐसे ही, है ना। तो वो मतलब एक डाउट क्रिएट हो रहा है कि क्या ये लोग ऑफ सीजन इसलिए गए हुए थे कि इनको और किसी एक्टिविटीज से कोई लेना देना नहीं था, ये लोग केवल नशा पत्ती और व्लॉग्स बनाने गए थे। और व्लॉग्स भी इनके बहुत अच्छे नहीं चले हैं डिट्टो और भमितवा के, और डिट्टो और भमितवा को अपना जो पैसा है वो बहुत वैसा सोच समझकर स्पेंड करते देखा गया है, ऐसे कहीं भी वो उठाकर कुछ भी खर्च नहीं करते हैं। बड़ी मुश्किल से एक ट्रिप प्लान की है उन्होंने, उसमें उनके 2 लोग साथ में उनके गए हुए हैं, जो कि उनके एक एडिटर है और एक जो है कैमरामैन है। अब वो दोनों का खर्चा भी इनको ही उठाना है, और टिकट जो फ्लाइट का खर्चा है वो भी उठाना है। तो ये सब चीज़ें कवर नहीं हो पा रही होंगी उतने अच्छे से, उसका भी फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं इनके अंदर है, और इनमें मनमुटाव दिखने भी लगा है लप्पू लप्पी और भमितवा डिट्टो में। जो रीसेंट व्लॉग आया है भमितवा का, उसमें लप्पू लप्पी दिखाई नहीं दिए, थोड़ी देर के लिए दिखाई दिए हैं, वो कहीं और को निकल गए हैं, और ये लोग अपना बैठकर ऐसे ही बातें कर रहे हैं, जिसमें भमितवा बड़े बड़े जो है ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं कि कब आना चाहिए कब नहीं आना चाहिए, और अगर आपको ड्राइविंग आती है तो ही आप आइए, कार लेने के लिए इतना खर्चा होगा, स्कूटी लेने के लिए इतना खर्चा होगा, अपार्टमेंट लेने के लिए इतना खर्चा होगा, और होटल रूम लेने के लिए इतना खर्चा होगा। अपार्टमेंट बोल नहीं पा रहे थे। और एक चीज़ उन्होंने और हाईलाइट की है कि अगर आप सीजन में आओगे ना तो आपको विदेशी महिलाएं दिखेंगी, जैसा कि आप दूसरों के ब्लॉग्स में देखते हो। तो मतलब इन लोग ना पूरे गोवा में विदेशी महिलाएं ढूंढ रहे थे कि वो इनके ब्लॉग में आ जाएं और अधनंगे कपड़ों में ये उनको शो कर सकें। पहले तो ये अपनी औरतों को दिखाते हैं, अब औरतों के अलावा इनको वो महिलाएं चाहिए थी जो इनको शायद मिली नहीं क्योंकि इन्होंने एक ब्लॉग में बोला भी था वहां चलते हैं शायद वहां होंगी वहां होंगी। तो भाई विदेशी केवल महिलाएं नहीं आती हैं, पुरुष भी आते हैं, लेकिन आप खोज रहे थे केवल विदेशी महिला, क्योंकि उनसे आपको कंटेंट और उनसे कुछ अभद्रता आपको देखने को मिलती, जिससे शायद आप लोगों का दिल बाग बाग हो जाता। तो महाशय, लोग विदेशी महिलाओं को देखने गोवा नहीं जाते हैं, लोग एंजॉय करने जाते हैं, हनीमून अपना मनाने जाते हैं, और एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जो सी एक्टिविटीज़ होती हैं वो करने जाते हैं, और घूमने फिरने जाते हैं, इसलिए जाते हैं। आप इसको कहाँ से, मतलब अगर कुछ नॉलेज दे रहे थे, अच्छा जा रहा था आपका भाई, वो कार वाला, स्कूटी वाला, अपार्टमेंट वाला, होटल रूम वाला, जो आप पैसे बता रहे थे वो सब अच्छा जा रहा था, लेकिन जहां आपने ये बातें करी है ना वो विदेशी महिलाओं वाली, बस वहीं आपने हक दिया। उसके बाद इनका कहना है कि डिट्टो रानी का ये सफ़र अच्छा नहीं रहा, उसको यहाँ अच्छा नहीं लगा, तो नेक्स्ट टाइम हम आने के बारे में सोचेंगे, हम शायद अगली बार कभी आए भी नहीं गोवा।
तो क्यों अच्छा नहीं लगा, डिट्टो रानी की ट्रिप खराब क्यों हुई, ये तो एक्सप्लेन कर देते। थंबनेल में तो ऐसा डाल रखा था जैसे कि बताने वाले हैं कि आखिर डिट्टो रानी के साथ प्रॉब्लम क्या हो गई है, वो तो आपने बताई नहीं। क्या हुआ था, कहीं पार्टी वार्टी करते हुए पकड़े गए हो क्या आप लोग, कहीं उस वजह से तो कुछ नहीं हुआ है, या फिर ऐसा हुआ है कि डिट्टो रानी पकड़ ली गई और आप लोग सब लोग चंपत हो गए वहां से, लप्पू लप्पी और आप जो भमितवा साहब हो आप निकल लिए, और जो है फाइन वाइन जो है पेनल्टी वगैरह कुछ लग गई है डिट्टो रानी पर, और क्योंकि आप लोग वहां से भाग खड़े हुए इसलिए डिट्टो रानी जो है नाराज हो गई है आप लोगों से। खैर ये एक मजाक है, मैं केवल मजाक कर रही हूँ, बट पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि डिट्टो रानी दिख रही थी वहां पर कुछ ज्यादा ही नशे में। उस रील में सबसे ज्यादा नशा तो ऐसा लग रहा था कि डिट्टो रानी को चढ़ा है, और वो व्हाइट कलर का जो वो चीज है जो भी है वो लप्पी छुपाती नजर आ रही है। और लप्पी को लेकर तो एक अलग ही मसला चला हुआ है कि भाई लप्पी के होंठ इतने काले क्यों, तो भाई समझो यार, होंठ काले किस किस वजह से होते हैं। पहला कारण तो होता है ये नशा पत्ती, जो कि धुआं वाला नशा होता है। दूसरा कारण होता है डेली डेली लिपस्टिक लगाना। डेली लिपस्टिक लगाती है हमारी लप्पी जी, वो भी वो वाली जो कि बिल्कुल चिपक जाती है आपके होंठों पर, जब तक आप ऑयल का यूज़ नहीं करो वो हटती नहीं है। और वो भी बहुत ज़्यादा मुझे लगता है महंगी वाली शायद ना लगाती हूँ, वो खीशो वाले जो सस्ते वाले प्रोडक्ट्स हैं वो लगा लेती हूँ। तो डेली डेली तो आप वैसे भी ब्रांडेड आइटम्स भी लगाओगे तो वो आपको हार्म करेंगे ही करेंगे, तो इसलिए काले होंठ हैं। और मतलब काफ़ी लोग बोल रहे हैं ब्लैक 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 ब्लैक, तो देखो कलर से किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कलर में किसी का जोर नहीं है, वो तो भगवान की दी हुई चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, अगर आप फिल्टर विल्टर लगाते हो बहुत ही ज़्यादा लगाओगे और ऐसे आप एकदम से आ जाओगे तो ऑडियंस तो बोलेगी ही बोलेगी। तो वही चीज़ें हैं कि लप्पी का वो जो कलर है जो लोग देखकर हजम नहीं कर पा रहे हैं, और वहाँ पर डिट्टो रानी अपना फेस छुपा रही है, वहाँ जहाँ लप्पी का कलर जो है कैप्चर हुआ है वहाँ डिट्टो रानी बिल्कुल अपना फेस छुपा कर बैठी हुई है कि भाई कहीं मेरा कलर कैप्चर ना हो जाए। तो यानी कि डिट्टो रानी जानती हैं कि उनकी जो पतिदेव हैं वो कौन सा खेल करते हैं। कभी वो लप्पू को टकलू दिखा देते हैं, एक टकलू वाला फिल्टर लगा देते हैं, कभी वो लप्पी का रियल फेस दिखा देते हैं, और पत्नी ने अपने पति का रियल फेस दिखा दिया है। तो वो भमितवा बोल रहे थे कि गोवा से आने के बाद काफी लोगों का क्या करना पड़ेगा, इलाज करना पड़ेगा। गोवा से आने से पहले ही उनका अच्छे से इलाज जो है उनकी पत्नी ने कर दिया है वो रील डालकर, और जो बचा कुचा है वो ऑडियंस कर ही देगी। कमेंट सेक्शन में बहुत कम कमेंट्स थे, शायद डिलीट हो रहे हैं। किसी ने लिखा है लप्पू लप्पी को ताना मारा इसने, किसी ने लिखा है अगर खुद की इज्जत प्यारी है तो डिट्टो आप और भमित भाई कभी मत जाना उस लप्पू के साथ घूमने, ज्यादा ओवर स्मार्ट समझता है अपने आप को, उसको सब कुछ आता है, उसका मतलब ये नहीं कि दूसरे को नीचा दिखाए। एक और कमेंट है सही बोल रहे हो आप। एक और कमेंट है तुम्हारा पति तो करता ही है, अब क्या चाहिए, और थोड़े मोटे रिश्ते में दरार आती है तो क्या डायरेक्ट पति पर आरोप कर दो। एक और कमेंट है सही बात है, ऐसे ही पति होने चाहिए, बिट्टो सही बोल रही है। एक और कमेंट है सही बोला, पत्नी के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दे और पत्नी को सिर्फ इधर उधर घुमाता रहे। तो इसी तरीके के कमेंट्स इनके कमेंट सेक्शन में थे। बहुत ज़्यादा कमेंट्स नहीं हैं, काफ़ी इन्होंने शायद डिलीट कर रखे हैं, लेकिन जो भी है भाई, अब भमितवा जी के लिए जो प्यार बरसाएगी ना ऑडियंस कमेंट सेक्शन में, मुझे लगता है कुछ दिनों के लिए कमेंट सेक्शन की दुकान ज़रूर बंद करनी पड़ेगी। चलिए इस वाले पॉडकास्ट को रखते हैं इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।